हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे कृष्णा। आज है 1 अक्टूबर और दिन है आज शनिवार का। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज चुका है, बिल्कुल सही 1 बज रहा है इस टाइम पर। और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने इस ऊपर वाले रूम से। और आज मैं यहाँ की करने वाली हूँ सफाई, और यहीं से मैं सफाई शुरू कर रही हूँ। ऐसी मतलब छोटी मोटी सफाई और भी जगह हो चुकी है, कभी ये साफ कर लिया, कभी वो साफ कर लिया। लेकिन जो दिवाली की सफाई है, जिसको हम ये है कि दिवाली के लिए कर रहे हैं स्पेशली, वो मैं इसी रूम से कर रही हूँ। तो आज से हो रही है मेरे यहाँ दिवाली की सफाई शुरू। तो इसी कमरे को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कमरा मतलब किसी से इसका लेना देना नहीं है। बाजू वाला कमरा है जो, उसमें पूजा का कमरा अटैच है उसके साथ, तो अगर मैं उसको छेड़ती हूँ तो वो वहां भी डिस्टर्ब करेगा, यानी वो कमरा भी डिस्टर्ब होगा उससे। नीचे एक के बाद एक कमरे अटैच हैं। और वैसे भी ना सफाई ऊपर से शुरू करनी चाहिए, फिर वो ना ऐसे ऊपर से नीचे वाला जो हिसाब रहता है वही ठीक रहता है। नीचे की सफाई पहले कर दो तो ऊपर का जो धूल मिट्टी है वो सारा नीचे लगता है कि नहीं। तो इसलिए मैं ऊपर के इस वाले कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें केवल बाथरूम अटैच है वहां पर, तो वो भी साथ साथ साफ हो जाएगा। और फिर एक यहाँ से मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। और यहाँ पर बहुत सामान नहीं है, बस एक ये कबर्ड है और एक ये बेड है जिस पर कि मैं बैठी हुई हूँ, और इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा सामान नहीं है, तो ये जल्दी साफ हो भी जाएगा। और ये देखने में लग रहा है कि केवल ये कबाट है, जब इसको खोला जाएगा ना, इसमें इतनी बुरी तरीके से इस टाइम सामान भरा हुआ है, और बेड में भी इस टाइम काफी कुछ तितर बितर हो रहा है, तो वो टाइम तो लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं छत पर जाऊंगी, छत की सफाई करूंगी, क्योंकि ये सारा सामान जो गद्दे हैं और जो बेड के अंदर का ऐसा सामान है जिसको कि धूप लगानी है, वो सारा सामान छत पे ही जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं छत पर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद ये सारा सामान वहां पर शिफ्ट करके, कमरा खाली करके, उसके बाद यहाँ की सफाई शुरू करूंगी। तो ये कमरा साफ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, देखते हैं मैं कर पाती हूँ कि नहीं। और ना धूप हो गई है इस टाइम पर, बहुत अच्छी खासी तेज धूप निकल रही है। ये देखिए काफी तेज धूप है छत पे। तो चलो सबसे पहले मैं अपना मुंह बांध लेती हूँ। तो बाहर से छत साफ करने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी मेन सफाई पे। तो मैंने चादर वगैरह यहाँ से हटा दी है, और बच्चे कहाँ मदद किए बिना मानते हैं। तो इसने बोला मुझे भी कुछ चाहिए, तो मैंने इसे चादर और तकिए दे दिए। और अब जितने भी ये गद्दे हैं इनको मैं बाहर धूप में डालूंगी। और ये सभी ना गद्दे रुई के हैं, फॉर्म के नहीं हैं, और ये मेरी शादी के टाइम के हैं। लेकिन मैंने इन्हें चेंज नहीं किया है कभी। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे फॉर्म के करने के लिए, लेकिन मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम है और मुझे दर्द होता है फॉर्म के गद्दे पे। दूसरे रूम में है फॉर्म के गद्दे। तो यहाँ पर अब बेड खाली कर रही हूँ मैं। और बेड में होती है ऐसे सामान जो कि हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, जो हैवी साड़ी हैं, जो आए गए कपड़े हैं, गरम कपड़े भी होते हैं, 4-5 जोड़ी तो मैं रखती ही हूँ बेड में। और ये मेरी शादी का लहंगे का डब्बा है जो मैं लेके जा रही हूँ। तो शिरीन ने मेरे साथ काफ़ी मदद की, रुद्रांश ने भी बहुत मदद की है। सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करते जा रहे हैं, और जो धूप लगाने का सामान है वो मैं बाहर छत पे रखती जा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा बेड खाली होगा। और इस सूटकेस में भी मेरे ऐसे ही साड़ी वगैरह हैं, जो आई गई साड़ियाँ होती हैं, और जो शादी की विदा में मिलती हैं। कहीं शादी होती है तो विदा में जो गिफ्ट, एज अ गिफ्ट जो साड़ियाँ, जो पैंट शर्ट मिलते हैं, वो भी मैं इसमें रखती हूँ। फिलहाल इस साल के जो होंगे वो इसमें होंगे, फिर मैं वापस उनको मालिया में रख देती हूँ। और ये हैवी जो रजाई गद्दे हैं इनको भी मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर मैं जब एक बैग खाली कर रही थी, उसमें से ये सारी मेरी शादी की साड़ियाँ निकली हैं। ये बहुत ही हैवी हैवी साड़ियाँ थी जो शादी के टाइम पर मैंने ले ली थी। और होता है शादी के टाइम पर इस तरीके की हैवी साड़ी लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, कि जो हैवी से हैवी साड़ी है हम वही पसंद कर लेते हैं, या फिर उस टाइम पर जो फैशन में चल रही होती हैं हम वो ले लेते हैं। और अपना ये उठाने में भी भारी लग रही है, उस टाइम पर मैं पहनती भी थी, खासकर ये वाली साड़ी। ये बहुत वजन है इस साड़ी में। मैं शिरीन को दिखा रही थी, शिरीन यहीं पर थी, तो मैं बोल रही थी उठा के देख इसमें कितना वजन है। और यही बोल रही थी वो कि इसको पहनती कैसे थी तुम, क्योंकि शादी के टाइम पर फ़ोटो मेरे बच्चों ने देखे हैं, बहुत पतली थी मैं। और ये साड़ी बहुत बहुत वजन की है, कम से कम इसमें 2.5-3 किलो वज़न होगा, बहुत वज़न है इस साड़ी में। उस टाइम पर चलती थी ऐसी हैवी साड़ी, और नए नए शौक़ में पहन भी लेते थे।
तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि एक तुझे दूंगी, मतलब 2 तुझे दूंगी और 2 रुद्रांश को दूंगी। तो बच्चे शिरीन और रुद्रांश बहुत हंस रहे थे इस बात पे। तो हम यही बात कर रहे थे। मैंने कहा क्या होगा इन साड़ियों का, इतनी महंगी महंगी और इतनी हैवी हैवी साड़ी ले ली और अब तो मैं पहनूंगी नहीं। तो मैं यही बोल रही थी कि 2 तुझे दे दूंगी और 2 भाई को दे दूंगी। तो वो बोल रही थी नहीं नहीं, हम पहले तो बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, फिर हम ऐसी हैवी साड़ी नहीं लेंगे। मैंने बोला हमें नहीं मालूम, हम तो दे देंगे। तो मैं उस तरीके से कह रही थी कि मेरी अमानत समझ के रख लेना दोनों। तो ये बस यही सोच के बच्चों से हंसी मजाक करते कराते मैं इन साड़ियों को वापस अब इस चादर में बांध के रख दे रही हूँ। मैं इसको अब की बार मैंने ना बैग में से निकाल लिया, उस बैग में मैं कुछ और रख दूँगी। और ये साड़ियाँ मैं ऐसे कैसे रख दे रही हूँ। ये वाली मैंने फिर भी पहनी है, लेकिन बाकी और मेरी बहुत ही कम पहनने में आई हैं। तो देखिए अलमारी भी मैंने खाली कर ली है और कपड़े ही कपड़े हो गए हैं पूरे बेड पे। ये बच्चों की यानी शिरीन के हेयर बैंड वगैरह हैं, बच्चों के डेली वेयर के सॉक्स वगैरह हैं। बच्चे लेते हैं फिर डालते हैं, रोज़ रोज़ ये साफ़ करने नहीं मैं बैठती हूँ। और इस तरीके से धीरे 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 करके काफ़ी सारा सामान इन ड्रॉर में अव्यवस्थित हो चुका है। तो मुझे शाम हो चुकी है सफाई करते करते। और ये देखिए, वैसे हम में से किसी के पास कपड़े नहीं है, कहीं भी जाना हो हम पे एक जोड़ी कपड़े नहीं निकलते। मतलब ये होता है कि हम पे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ख्याल से सबके यहाँ यही हाल होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये केवल इसी अलमारी के अंदर से निकला हुआ सामान है। और मैंने बेड के अंदर का कोई भी सामान यहाँ पे नहीं रखा है फिलहाल के लिए। अलमारी ये एक पार्ट खाली हो चुका है, इसका ड्रॉर्स वगैरह सब। और दूसरा अभी ये वाला खाली करना बाकी है, इसको करूँगी। और ना ये देखिए, ये है बेड के अंदर से जो निकला हुआ सामान है। मतलब मैंने जो बेड उस वाले बेड पे रखा है वो केवल अलमारी में से निकला हुआ सामान है। और ये बेड के अंदर से निकला हुआ है, इसके नीचे दबा हुआ है सामान। ऐसा नहीं है जो ऊपर दिख रहा है इतना सही सामान है। ये सारे गद्दे वगैरह मैंने इधर डाल दिए हैं। और मैं सोच रही हूँ इस बार इन गद्दों को भरवा लूँगी, मतलब इनको धुनवा लूँगी वापस से। रोई इनकी वैसी हो रही है। और जो अंदर से वो निकले थे कंबल वगैरह, उनको दिन में धूप। किसका? पूनम? पूनम का क्या होता है? अमावस। तो ना इनको धूप वगैरह लगा दी है। और इसमें से एक आध कंबल मुझे कल धोना पड़ेगा, वो धूल का हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वैसा हो गया, तो उसको मुझे धोना पड़ेगा। और रुद्रांश मेरा यहीं पर बैठ के पढ़ रहा है। और ना इस वाले में, इसमें है मेरा खजाना। ये देखिए, ये ना मेरी शादी का लहंगा है और बहुत वजन है इसके अंदर। उस टाइम पर ना ये वाले बहुत चले थे, मल्टी कलर वाले। मेरा काजल फिर रहा है खूब सारा। तो ना उस टाइम पर ये मल्टी कलर वाले बहुत चले थे। मेरा, मेरी एक कज़िन का और मेरी एक भाभी का सेम है। बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। शादी पे मुझसे पहना भी, मतलब वो भी नहीं हो रहा था, संभाला भी नहीं जा रहा था। तो ये सब सामान इधर बिखरा पड़ा हुआ है। और अब मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये सब आज गलती कर दी पिला के। लेकिन वो ये आज नहीं पिलाती तो कभी ना कभी तो मुझे पिलाना ही था। आज नहीं तो कल होता। लेकिन अब ये है कि आज स्टार्ट हो गया है तो मुझे कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके इसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं मैं कितना इसको कर पाती हूँ। मेरी हालत भी वो हो रही है, मतलब अब देख रहे हैं मेरी हालत ये हो रही है इस टाइम पर। जब मैं सफाई कर रही थी ना तो ये शादी की साड़ियाँ, शादी का लहंगा जब निकाला तो एक अजीब सा, मतलब इन चीज़ों से जुड़ाव होता है। शिरीन कह रही थी कि इतनी भारी साड़ी ले रखी है तुमने, कैसे पहनती थी इनको। मैंने पहनी है वो साड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दो बार मेरी पहनी हुई। एक आध साड़ी ऐसी भी है जो शायद मैंने 2-2.5 घंटे ही पहनी है। बहुत ज़्यादा वेट की साड़ी थी। उस टाइम पर ना हम शौक में ले लेते हैं कि होता है ना, मतलब कि नहीं यही फैशन में चल रही है। उस टाइम पर ये वाला वर्क बहुत चला हुआ था, जो मोती वाला वर्क होता है ना। मंदिर में आरती हो रही है। मैं क्या कह रही थी, जो मोती वाला वर्क होता है ना वो उस टाइम पर बहुत चला हुआ था। तो मैंने बिल्कुल वो नहीं किया कि मतलब आज जो चल रहा है ये कल को नहीं चलेगा, आज इतना चल रहा है। तो मैंने यही सोचा कि जो एवरग्रीन साड़ियाँ होती हैं मैं वो ले लूँ, वो नहीं किया मैंने। और उस टाइम पर जो और दूसरे लोग ले रहे थे मैंने वही ले लिया। और अब वो साड़ी ना बिल्कुल रखी हुई हैं जब से
उस टाइम पर पहनी गई, जितना पहनी गई, जब से रखी हुई है। फिर बच्चे बच्चे हो जाते हैं तो ऐसी हैवी साड़ी फिर पहनने में तो आती नहीं है। और लेकिन हल्की साड़ी लेकर हम मानते भी नहीं है। ये नहीं बुद्धि चली कि सिल्क की ले लूँ जो हमेशा चलती हैं, नहीं, हैवी का मतलब है हैवी वर्क वाली। उस टाइम पर बुद्धि नहीं थी ना, तो वो सब मैंने ले ली। और अब एक भी साड़ी मेरे पहनने में नहीं आ रही, आजकल चलती भी नहीं है और इस तरीके की साड़ी संभाली भी नहीं जाती हैं। और लहंगा भी मेरा बहुत हैवी है, तो लेकिन फिर भी मतलब मेरा वो मन नहीं करता कि इनको मैं निकाल दूँ, मन करता कि रखी रहे, कोई बात नहीं, रखी रहे। तो अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं अपनी ये साड़ियाँ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी शादी का लहंगा भी शेयर करूँगी और ये साड़ी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग देखना चाहते हो क्या। तो चलिए फिलहाल मैं वापस से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मैं बातों में लगी तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी काम करने में, और आप लोगों के साथ ना बातें करते करते मुझे वक्त का पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं अभी बातें करना बंद करती हूँ और पहले मैं वापस से काम पे लग जाती हूँ। बहुत सारा काम बाकी पड़ा है यार। तो जितना काम मुझसे हुआ मैंने किया, बाकी छोड़ दिया है कल के लिए। और अभी हो चुका है खाने का टाइम। तो पाव भाजी है, पुलाव है और गर्मा गर्म चाय है, और क्या चाहिए थकने के बाद। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और भाजी पाव खा लीजिए। तो अभी 1:15 हो चुका है, मतलब 1:15 बज चुका है और अभी भी गरबा चालू है। लेकिन अब हम सोने जा रहे हैं। आज हम लोग नहीं जगेंगे क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। रुद्रांश को भी मैंने जल्दी बुला लिया है, तो अब हम लोग सोएंगे। आज सफाई का जो दौर हमने शुरू किया था वो हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं और इसको हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी बस ताकत हमारी ख़त्म हो चुकी थी शाम को, तो हमने बंद कर दिया। बहुत थक गई मैं आज ना। मैंने सारा सामान फैला तो लिया, फिर मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई कि मैं इसको रखूँ कैसे। अभी मैंने जैसे तैसे समेट लिया है, लेकिन जैसे प्रॉपर वे में अरेंज करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया है। और कल करूँगी वो सब, कल जल्दी उठ के इसी काम में लगना है मुझे। तो चलिए आज के लिए पहले सोते हैं, तभी तो कल जल्दी उठेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।